Hello everyone, you are watching Deepak Institute. If you like our videos, please subscribe to our channel and hit the bell icon for the regular updates. And now, let's go to the video. अगर आपने डिफरेंशिएशन में चीजें ढंग से समझी हैं, तो इंटीग्रेशन बहुत आसान टॉपिक हो जाता है। डिफरेंशिएशन में हमने किसी चीज को किया था, तो हम उसमें क्या करते थे, किसी चीज को कम करते थे। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। और इंटीग्रेट में हम चीज क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बढ़ाएंगे चीजों को। तो कैसे बढ़ाते हैं वो चीज देखते हैं। डिफरेंशिएशन में हम किसी चीज का रेट ऑफ चेंज फाइंड करते थे, तो हम यहाँ पर भी एक तरह का रेट ऑफ चेंज ही फाइंड कर रहे हैं। बट अगर अब देखो, अगर मैं चीज लिखूं सिंपल सा, कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो आई एम गेटिंग हियर 2x, है कि नहीं। और अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन ये एक साइन होता है s की तरह, लंबे s की तरह, 2x इंटू dx लिखा जाता है, तो मेरे पास जो आएगा वो x स्क्वायर आएगा। तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसी चीज का डिफरेंशिएशन, मतलब मैंने किसी चीज का अगर डिफरेंशिएशन किया है, जो आंसर आया है, अगर उसी चीज का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे सेम चीज मिल जाएगी। तो मैंने देखो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 2x होता है। अगर मैं इसी 2x का इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो मतलब आप जो भी चीजें कर रहे हो, वो डिफरेंशिएशन को दोबारा से, मतलब किसी चीज को रेट ऑफ चेंज फाइंड किया था, तो उसी चीज का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। तो मतलब इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक छोटी सी फॉर्मुलेज हैं, उनको देख लेते हैं, छोटे छोटे फटाफट फॉर्मुले। तो जो फॉर्मूले इस चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं, उनको देख लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई, पहली जो चीज मैंने समझाई वो चीज क्लियर है सभी को बेटा? भैया दोबारा समझा दो। दोबारा देखो, इसके अंदर एक छोटी सी बात है बेटा, कि अगर मैंने किसी चीज का अगर डिफरेंशिएशन किया, मैंने अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, तो मेरे पास 2x आ गया। और अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ अभी। ये कैसे आएगा उसके लिए मैं आपको अभी फॉर्मूले बता रहा हूँ। और ये जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का, अपोजिट डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में अगर हम किसी चीज को करते थे, उससे उसकी पावर्स घटते थे, उसके पावर्स क्या होते थे, घट जाते थे। बट इंटीग्रेशन में पावर्स बढ़ जाते हैं। डिफरेंशिएट क्या करता था, किसी की डिग्री को घटा देता था। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिक्रीजेस द डिग्री of an equation, whereas integration increases the degree of equation। ये हमेशा डिग्री बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अपोजिट है। डिफरेंशिएशन क्या करता था, डिक्रीज करता था। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है किसी भी इक्वेशन की डिग्री को। डिग्री समझते हो ना क्या होता है डिग्री? डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर होती है, यानी पावर्स को वो क्या करता है, घटाता और बढ़ाने का काम करते हैं। डिफरेंशिएशन घटाने का काम करता है और इंटीग्रेशन उसी चीज को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर यहां तक की बात बेटा जी? और इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का जो साइन था वो क्या था, डी बाय डी एक्स था, ये कहलाता था डिफरेंशिएशन। बट इंटीग्रेशन का साइन ये है, थोड़ा सा लंबा एस। जब हम इंटीग्रेट करेंगे किसी चीज को, तो हम ये लंबा सा एस का निशान लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है ना। तो कुछ इसको फॉर्मूले गणेश हैं बोले। है बेटा? इसको गणेश बोले, गणेश। बोल लो बेटा। तो देखो, इंटीग्रेशन में किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर मैं, मतलब किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहां पर क्या होता था कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाती थी, मतलब वहां पर डिग्री एकदम जीरो हो जाती थी। अब यहां पर क्या होगा, इसके साथ में
के एक्स प्लस सी लग के आ जाएगा। यहाँ जो एक सी है, ये सी एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा लगाई जाती है एज अ कांस्टेंट फिगर, क्योंकि हमें नहीं पता इसके साथ में और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंशिएट करता था 2 का, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर यहाँ 0 थी, तो x की पावर 0 थी तो इसका मतलब 1 था ना यहाँ पर, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 2 into 1। तो यहाँ पर dy dx ऑफ 2 करते थे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि ये 0 आगे आ जाता था। जब हमने फॉर्मूला देखा था वहां पर, तो क्या देखा था कि अगर कोई भी चीज होती थी xn होता था तो हम करते थे क्या, n(x) n-1 करते थे। तो उसके कारण यहाँ पर जो 2 कांस्टेंट फिगर था आगे आ गया, 0 into x 0 - 1, तो ये तो पूरा ही हो गया। देखो यहाँ पर 0 into x करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, और 2 into 0 करते थे तो क्या आ जाता था 0 आ जाता था। इस तरीके से कांस्टेंट फिगर वहां पे क्या हो जाता था, 0 हो जाता था डिफरेंशिएशन के। बट अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, ये क्या करता है, उसी चीज को बढ़ा देता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को उसने बढ़ा दिया कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट फिगर है उसमें उसको वो ऐड ऑन कर देता है। मतलब इस सेकंड फॉर्मूले से इसको आप ज्यादा समझेंगे। अगर मैं किसी भी x to the power n का डिफरेंशिएशन करता हूं, सॉरी इंटीग्रेशन करता हूं, किसी भी x to the power n का इंटीग्रेशन करता हूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, x to the power n plus 1 अपॉन में n plus 1 और प्लस एक कांस्टेंट फिगर साथ में चलता रहेगा आपके साथ यहाँ पे, n एक कांस्टेंट फिगर c आपके साथ यहाँ पे हमेशा चलता रहेगा। तो x to the power n plus 1 अपॉन में n plus 1। चलो अब कांस्टेंट फिगर का इंटीग्रेशन करके देखते हैं एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो 2 का इंटीग्रेशन किया था उसकी वैल्यू 0 आई थी। देखो अब यहाँ पर करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 2 का इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर। तो देखो 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, अब ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को। 2 के साथ में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकते हैं फिर से। अब ये 2 कांस्टेंट फिगर है, इसलिए क्या होगा बेटा, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा x to the power 0 का into dx। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, 2 x to the power 0 का इंटीग्रेशन करते हैं, तो किसी की भी पावर का करेंगे तो क्या होगा, x to the power 0 plus 1 अपॉन में 0 plus 1। तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 2 x to the power 1 बच जाएगा और नीचे भी 1 बच जाएगा। तो अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करते हो तो यू आर लेफ्ट विद 2x और एक कांस्टेंट फिगर साथ में चलता रहेगा जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज को। तो हमारा देखो 2 का इंटीग्रेशन क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन में हमने x जोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन में हमने एक चीज बढ़ा दी। मतलब इंटीग्रेशन क्या करता है, डिग्री को बढ़ाता है, और डिफरेंशिएशन क्या करता था, डिग्री को घटाता था। बताओ ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए या नहीं हुए बेटा, यानी जस्ट अपोजिट है। अगर डिफरेंशिएशन मैंने 2x का किया, जैसे अगर मैं 2x का डिफरेंशिएशन 2x प्लस c का, c एक कांस्टेंट फिगर है, और इस पूरे का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे, dx। अब 2x कांस्टेंट फिगर है, 2 कांस्टेंट फिगर है, x का डिफरेंशिएशन क्या 1 आया, और c का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट फिगर है। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, देखो 2। तो मतलब मैंने जो ऊपर एक छोटा सा गोला बनाया था ये उसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि अगर मैं किसी भी चीज का, मैं किसी भी इंटीग्रेशन पार्ट का, किसी भी पार्ट का अगर जिसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर उसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरे पास फिर से वही मेन वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने भी वही किया, देखो यहाँ पर कि मैंने 2 को इंटीग्रेट किया, या मैंने 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 आया था, और इस 2 को मैंने जब दोबारा इंटीग्रेट किया तो देखो मेरे पास 2x प्लस c आ गया। तो मतलब मेन वैल्यू आ जाती है मेरे पास। बताओ ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए या नहीं हुए बेटा जी, यानी ये दो फॉर्मूले अच्छी तरीके से अगर क्लियर हैं तो मेन आगे बढ़ने में मजा आएगा। अब चलते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। मतलब आपको अब इतना ध्यान रखना है हर बार कि आप डिफरेंशिएशन का उल्टा ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो थर्ड फॉर्मूला क्या था यहाँ पर कि अगर आप किसी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कर दो, 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी log x प्लस c। हमने डिफरेंशिएशन किया था log x का,
तो हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, 1/x आई थी। तो अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास log x प्लस c आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन जिसका था उसका अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। क्लियर। डी, इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू दी dx। तो बेटा इसका तो वही रहेगा, क्योंकि जब हमने डिफरेंशिएशन किया था ex का तो भी वही आया था। डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या था, वही सेम था। तो जो डिफरेंशिएशन करके उसका अपोजिट आया था, इंटीग्रेशन में भी वही आएगा। तो ex का इंटीग्रेशन भी ex होता है, बट साथ में c जुड़ जाता है, यानी कांस्टेंट फिगर उसके साथ में जुड़ जाता है। क्लियर मेरी बात यहां तक की। ax, अगर ax का डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाता है बेटा ax टू दी पावर a की पावर x अपॉन में log a प्लस में c, मतलब वही कांस्टेंट फिगर में हो जाता है। और अगर यही चीज हम डिफरेंशिएशन करते थे ax का, तो हमारे पास आता था ax और log a, ax और log a। तो अब ax का जो डिफरेंशिएशन करता था तो ax अपॉन log a आता था। देखो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, यहां अपोजिट आ गया। मैंने बताया ना हमेशा उसका अपोजिट आएगा। डिफरेंशिएशन में देखो यहां पर मल्टीप्लाई किया था आपने, तो यहां पर आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो किसी भी ax का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाता था, और वहां पर वही चीज मल्टीप्लाई में हो जाती है। बताइए बेटा क्लियर है बात या नहीं है ये वाली बात। और बाकी फिर वही चल देगा कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन में अगर आपके साथ में कोई जैसे कांस्टेंट फिगर है और उसके साथ में कोई फंक्शन लग गया और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप वही तरीका लगाएंगे, कांस्टेंट फिगर को बाहर कर देंगे और फिर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर आपके साथ 2 और x का करके दिखाया था। मेरे को इंटीग्रेशन दिया गया था 2 का, तो मैंने उसमें x 0 लगा लिया साथ में खुद ब खुद ही, और x 0 का काउंट करके मैंने आपको ये चीज दिखाई थी ना। तो वो सेम तरीका, मतलब ये है आपका मेन दूसरा वाला। तो किसी भी कांस्टेंट फिगर को आप क्या करेंगे, हमेशा आगे कर लेंगे, और उसके बाद जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यही सेम काम हम वहां पर भी करते थे, कांस्टेंट फिगर को अलग निकाल देते थे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते थे। और अगर इंटीग्रेट करना हो किसी भी प्लस माइनस वाली चीज को, किसी भी प्लस माइनस चीज को, fx प्लस माइनस gx, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx, अलग अलग कर देंगे। अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला अगली क्लास में सीखेंगे। ये हैं आज के बेसिक फॉर्मूले सारे के सारे। बताइए ये पहले 2 फॉर्मूले अच्छी तरीके से अगर क्लियर है तो हम आगे वाले क्वेश्चंस बहुत प्यार से कर सकते हैं। इनके सारे क्वेश्चन नंबर, मतलब ये जो हमारी पहली एक्सरसाइज है बहुत जल्दी निपट जाएगी, अगली क्लास में पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी अगर आपने फॉर्मूले ढंग से समझ लिए हैं तो सिर्फ। हाँ जी बेटा ये बताइए यहां तक में कोई डाउट है तो फटाफट। चलिए कोई नहीं, मेरे ख्याल से डाउट किसी को, सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूं जल्दी जल्दी। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन। इंटीग्रेट करना है 3 इंटू dx को, इंटीग्रेट करना है 3 इंटू dx को। तो मैंने जैसे अभी समझाया, आप इसको अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका सीधा आंसर आ जाएगा 3x प्लस सी। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3x प्लस सी। बट अगर आपको स्टार्टिंग में कभी भी क्वेश्चन करने हैं तो बेसिक से स्टार्ट करने चाहिए ताकि वो चीज याद रहे हमेशा। तो देखो 3 एक कांस्टेंट फिगर है, इसलिए आगे आ गया इंटीग्रेट, और यहाँ पे था x की पावर 0 इंटू dx। अब मैंने x टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास आया x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 प्लस c, और उसके कारण मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 3x प्लस सी। क्लियर मेरी बात यहां पर बेटा। फिर एक और क्वेश्चन है सेकंड, इंटीग्रेट करना है log 2 को dx को। तो बेटा log 2 को इंटीग्रेट करना है यहाँ पर,
तो हमने वहां पर log x को जब इंटीग्रेट किया था तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। तो log 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, log 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा बता सकते हैं मुझे कोई जल्दी से? देखो बेटा, log 2 हमारे लिए एक कांस्टेंट फिगर मानी जाएगी यहाँ पर, तो आप इसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हमेशा। log 2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू में आएगी, मतलब आप अगर log 2 को सॉल्व करते हो तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट फिगर्स में जब करते हो तो उसके साथ में x जोड़ देता है। बट अगर हम यहीं पर इसको जब हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते, फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ log 2 करते, तो इसका आंसर 0 आता, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो जाता। कैसे? d/dx ऑफ log 2 करता तो log का रूल लगता तो 1/2 आ जाता, और फिर मैं 2 का यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता तो मेरे पास 0 आ जाता। तो 1/2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता तो 0 आ जाता। तो मतलब ये log 2 क्या है, एक तरीके का ये एक कांस्टेंट फिगर है। ये क्या है बेटा? एक तरीके का कांस्टेंट फिगर है। तो कांस्टेंट फिगर का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो हमारे पास 0 आता था, तो वही चीज यहां पर भी होगा, जैसे हमने यहां पर किया है तो वही तरीका जो 3 के साथ लगा है वो यहां पर लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? log 2x प्लस सी। बताओ बेटा, समझ में आई बात या नहीं आई? दोबारा बताओ। देखो अब बेटा, अगर सिंपल सी बात करूं मैं कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट में, अगर मुझे इंटीग्रेशन में समझ में नहीं आ रहा है किसी कारण, तो मैं उसी चीज को डिफरेंशिएट करके देख लेता हूँ कि क्या थी ये चीज। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 में करता तो मैं log के अकॉर्डिंग करता, तो log x की वैल्यू क्या होती है? 1/x। तो मैंने log 2 का किया 1/x। फिर x का डिफरेंशिएशन करता यानी 2 का डिफरेंशिएशन करता तो कांस्टेंट फिगर था इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये log 2 पूरा का पूरा एक क्या है? कांस्टेंट फिगर है। तो अगर ये कांस्टेंट फिगर है तो कांस्टेंट फिगर की ट्रीटमेंट इंटीग्रेशन में क्या होती है? उसके साथ में x जुड़ जाता है, x मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? log 2 into x प्लस c कर देंगे यहाँ पर। क्लियर बेटा? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसके बाद बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एक और, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7। तो बेटा रूल लग जाएगा वही वाला। तो x टू द पावर 7 का x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x टू द पावर 8 प्लस अपॉन में 8 प्लस c। क्लियर बेटा? क्लियर भैया, आगे समझ में। एक और देखो, 1 टू द पावर 1 अपॉन में 2x टू द पावर 3/2, और इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि देखो फोर्थ जो है ना वो हो जाएगा अगर ये वाला आपने कर लिया तो देखो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1/2 x टू द पावर -3/2 इंटू dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? 1/2 x टू द पावर 3/2 को मैं 1/2 x टू द पावर -3/2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ। अब क्या करूंगा, 1/2 कांस्टेंट फिगर है तो 1/2 को आगे ले लिया, तो x टू द पावर -3/2 इंटू dx लगेगा। अब 1/2 कांस्टेंट फिगर है, ये एज इट चलेगा। अब x टू द पावर -3/2 प्लस 1 होगा, और नीचे क्या होगा? -3/2 प्लस 1 होगा, इक्वल्स टू 1/2 इंटू x टू द पावर -3/2 प्लस 1। तो -3/2 प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? x टू द पावर -1/2, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ जाएगा x टू द पावर -1/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो माइनस x टू द पावर -1/2, और इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन में x टू द पावर 1/2।